इंडियन टेलीविजन पर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल अफेयर्स को बताने वाले दो शोज हैं, एक ये और एक रात में 8 बजे आप टीवी 9 पर देखते हैं। आज का जो शो है इजराइल पर सबसे भीषण बमबारी, कल रात भर 50 से ज्यादा रॉकेट अटैक किए हैं और इजराइल के अंदर अटैक किए हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वीडियोस के बाद। हमारे सभी गेस्ट को तैयार रखिएगा और फिर उसके बाद हम जाएंगे टॉप 8 पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 4 बजे की 4 बड़ी खबर ये देखिए। पहली बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के हमलों से थर्रा है इजराइल। कल रात भयंकर बमबारी, पूरा गलीली, पूरा किरियात शिमोना हिला हुआ है। ये इजराइल के इलाके। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दूसरी बड़ी खबर, चीन की सबसे बड़ी जंगी तैयारी, ब्रेक करिए जरा। तीसरी, जापान में F-35 फाइटर जेट तैनात करेगा अमेरिका, आज की सबसे लीडिंग बड़ी खबर। और चौथी, जर्मनी की ओर से यूक्रेन को सीक्रेट वेपन की सप्लाई, ये बड़ी खबर है। सीधा ये इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी भी दिखाइए इस वक्त जो हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जलन शंकर प्रसाद सर, थैंक यू वेरी मच सर, सच एन ऑनर टू हैव यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ है डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर, आपका भी स्वागत है। मनीष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन पहली बड़ी खबर इस वक्त आपको मैं बताने वाला हूं किस तरीके से कल रात, राहुल अब एक बार फिर से विजय हमारी ब्रांडिंग दिखाइए। कल रात भयंकर बम्बार्डमेंट जो हुआ है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक मिसाइल हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। KH-38 ML मिसाइल से यूक्रेनी पोजीशन तबाह। विस्फोटक धमाके से तबाह हुआ यूक्रेन का हथियार डिपो। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, आपके सामने तस्वीरें आ रही है। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला है। इसको फिर से प्ले करिए, वीडियो को दिखाइए विजय, फिर से वीडियो दिखाइए। ये देखिए ये किस तरीके से एक और ये वीडियो सामने आया। ये यूक्रेनी पोजीशंस पर अटैक का वीडियो है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। यूक्रेन ने उड़ाया रूसी T-90M टैंक, रूस का सबसे विध्वंसक टैंक। ये देखिए ये टर्न अराउंड करता है, थोड़ा आगे बढ़ता और धमाका। फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइएगा। ये देखिए अब कुछ सेकंड के बाद ये आगे बढ़ेगा। देयर इट गोज विद द लैंड माइन, यहां पर अटैक होता है। ये देखिए T-90M टैंक उड़ा दिया यूक्रेन ने। ये देखिए जरा, इसको फिर से दिखाइए। T-90M टैंक से फायरिंग के बाद ड्रोन अटैक हुआ। ये देखिए, बल्कि लैंड माइन अटैक है। ये देखिए देयर इट गोज, ये अटैक हुआ और लैंड माइन में परखच्चे उड़ गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए। यूक्रेनी पोजीशंस पर अटैक और दूसरा T-90M टैंक को जो तबाह कर दिया, उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, यूक्रेनी पोजीशंस पर हमला और ये देखिए T-90M टैंक जो उड़ा दिया गया है। ये आपके सामने तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपके लिए सामने लेकर आया हूं। रूस के अटैक हेलीकॉप्टर का जबरदस्त एक्शन। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी पोजीशंस पर भारी बमबारी, अटैक हेलीकॉप्टर से एरियल अटैक किया गया है। M-35M हेलीकॉप्टर ने तबाह किए कई ठिकाने। ये देखिए जरा,
यूक्रेन के टारगेट्स को अटैक किया जा रहा है, ग्राउंड अटैक और एरियल अटैक। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूं, यानी कि युद्ध जो है काफी मेजरली आगे बढ़ रहा है, जिसकी तस्वीरें मेरे सामने आ रही हैं। ये देखिए, और मैं चाहूंगा जरा ये दोनों शॉट्स, सिर्फ ये दोनों शॉट्स मेरे और मनीष के बीच में रखें। एक क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा मनीष के साथ। मनीष ने रशिया को बहुत इन डिटेल कवर किया। मनीष, ये जो हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं, बहुत फ्रीली उनके हेलीकॉप्टर्स मूव कर रहे हैं, बहुत फ्रीली उनके मिसाइल अटैक हो रहे हैं। इसका मतलब यूक्रेन पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज है, जो विजुअल्स में अभी दिखा रहा हूं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो पोजीशन है, उसके बावजूद कि यूक्रेन के पास लंबी दूरी की मिसाइलें आई है और उसके जरिए वो हमले करते हैं, लेकिन हाँ, अभी भी ग्राउंड पर बहुत हद तक रूसी डोमिनेंस बरकरार है। और इसी का परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि रूसी हेलीकॉप्टर हो या फिर रूसी वेपनरी सिस्टम हो, वो वहाँ पर बहुत हद तक वो अपना प्रभाव जमाने में भी कामयाब होते हैं, या रूसी हेलीकॉप्टर बहुत लो फ्लाई करके जाकर टारगेट को अटैक करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि यूक्रेन की तरफ से अभी उनको खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा वेपन नहीं है। नहीं, लेकिन जो मनीष जो विजुअल्स आ रही हैं बता रहे हैं कि रशिया इज हैविंग एब्सोल्युटली फ्री ग्राउंड। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, रूस अभी जिस तरीके से उन इलाकों में मूव कर रहा है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर यूक्रेन बहुत हद तक उनका सामना कर रहा है या फिर यूक्रेन टारगेट कर रहा है, लेकिन ज्यादातर ऐसे इलाके हैं वॉर जोन में जहां पर रूस के हेलीकॉप्टर आराम से घूम रहे हैं। पॉइंट टेकन, बी विद मी मनीष। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हैरान करने वाला वीडियो आया है। सामने आई रूस की बुलेट प्रूफ जैकेट। ब्रेक करिए जरा, बुलेट प्रूफ ब्लैंकेट से रूस की टेस्टिंग। ये देखिए जरा, ये बुलेट प्रूफ ब्लैंकेट लेकर आ गए, किसी भी गोली और बम धमाके से करती है बचाव। ये देखिए जरा, रूस लेकर आया है बुलेट प्रूफ ब्लैंकेट। ये बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सामने आई रूस की बुलेट प्रूफ ब्लैंकेट। ये देखिए आपके सामने जो खबर आ रही है, ये देखिए जरा किस तरीके से तस्वीरें आपके सामने आ रही है बुलेट प्रूफ ब्लैंकेट। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर, जर्मनी में हमास समर्थकों का हिंसक प्रदर्शन। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा, जर्मन पुलिस ने बल प्रयोग कर हटाया। ये देखिए एमएन साहब, कई प्रदर्शनकारियों को घसीटती नजर आई पुलिस। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए जरा, अगली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इराक में अमेरिकी बेस पर हमला। ब्रेक करिए जरा, इरबिल एयरबेस के पास मिलिशिया ने किया ड्रोन अटैक। ये देखिए जरा, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम और फ्यूल डिपो को किया गया टारगेट। ये देखिए जरा, ये इराक में हमला हुआ है जिसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ओमान की राजधानी मस्कट में आतंकी हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट्स एमएन साहब रखिएगा। ये देखिए जरा, मस्कट की मस्जिद में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, एमएन साहब रखिएगा। ये देखिए जरा, आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत की खबर है, ये जानकारी आ रही है। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ब्रेकिंग म्यूजिक डाउन एमएन साहब। ये देखिए जरा, आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत की खबर। ओमान में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, ओमान की राजधानी मस्कट में आतंकी हमला। कई इंडियंस भी वैसे आपको बता दूं ओमान में है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। ओमान में शिया मुस्लिमों के कार्यक्रम के दौरान हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, मस्जिद में हमले के वक्त मौजूद थे सैकड़ों लोग। शॉट्स के साथ विजय, ये देखिए एमएन साहब करेगा। ये देखिए ओमान में, ये देखिए किस तरीके से अटैक हुआ। दोनों शॉट्स दिखाइए स्क्रीन पर, ये देखिए
ये ओमान में जो अटैक हुआ है उसके बाद सीधे आइए विजय। अब हमारी जो आज की बड़ी खबर है, 8 ब्रेकिंग यहां पर दिखाइए पहले हमारे दर्शकों को। जो आज हमने आपको तस्वीरें दिखाई, ये 8 खबरें देखिए। पहली खबर, किस तरीके से रशिया ने अटैक किया। दूसरी, T-90 टैंक जो उड़ा दिया गया, ये देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर, यूक्रेनी पोजीशंस पर भारी बमबारी की गई है और वो उनके चॉपर्स आ गए हैं। फिर बुलेट प्रूफ ब्लैंकेट की टेस्टिंग। यहां पर 2 खबरें, ओमान की मस्जिद के ऊपर बड़ा अटैक किया गया है और ओमान की राजधानी में मस्कट में अटैक किया गया है। चिंताजनक खबर है, कई इंडियन मस्कट में काम करते हैं। लेकिन सीधे आइए आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रांडिंग लगाइएगा यहां पर। पहली ब्रेकिंग और शॉट, सीधे पहले फ्लोर ब्रेकिंग। हिजबुल्लाह के हमलों से थरा इजराइल, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नॉर्थ इजराइल शहरों पर मिसाइल हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मैं चाहूंगा जो अगली 2 खबरें प्लीज जरा फ्लोर बनाइएगा उसका। रॉकेट हमलों से दहशत में नॉर्दर्न इजराइल, ये देखिए जरा। आईडीएफ के बेस पर हिजबुल्लाह का हमला, बड़ी खबर। रिहायशी इलाकों को भी बनाया गया निशाना, इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के हमलों से थर्रा इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। नॉर्थ इजरायली शहरों पर मिसाइल हमला, यह देखिए जरा। रॉकेट हमलों से दहशत में नॉर्दर्न इजराइल, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। आईडीएफ के बेस पर हिजबुल्लाह का हमला, यह देखिए जरा। रिहायशी इलाकों को भी बनाया गया निशाना, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग, सीधे आइए। इजरायली बॉर्डर से 80 किलोमीटर अंदर हमला हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा, ये देखिए जरा। किरियात शिमोना में रात भर बारूदी विध्वंस, ये देखिए जरा। टिकर ऑफ करिए प्लीज, ये देखिए जरा। किरियात शिमोना पर 20 रॉकेट से हमला किया गया, बड़ी खबर। किरियात शिमोना पर 15 मिसाइलों से हमला किया गया, बड़ी खबर। किरियात शिमोना में रात भर नॉन स्टॉप अटैक, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली बॉर्डर से 80 किलोमीटर अंदर हमला किया गया, ये देखिए जरा। ये अलग शॉट्स है। किरियात शिमोना में रात भर बारूदी विध्वंस, ये देखिए जरा। किरियात शिमोना पर 20 रॉकेट से हमला किया गया। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। रात भर किरियात शिमोना में अटैक किए गए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। ब्रेकिंग कैंप 4 पर लीजिएगा विजय, सीधे आइए। किरियात शिमोना में हाई अलर्ट पर आयरन डोम, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आयरन डोम ने दर्जनों रॉकेट को तबाह किया, बड़ी खबर। फलक और कत्यूशा रॉकेटों से किरियात पर किया गया था हमला, ईरानियन मिसाइल्स हैं ये, यकीन मानिए। हिजबुल्लाह के टारगेट पर आईडीएफ के सीक्रेट पोस्ट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह का साउथ लेबनान से हमला, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ये रात भर आयरन डोम एक्टिव रहा है, उसके शॉट्स में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, आइए जरा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह का ये देखिए जरा, 5 तस्वीरें दिखाइए। हिजबुल्लाह का बारूदी प्रहार, ये देखिए जो हमारे पास जानकारी है। 50 रॉकेट से हमला किया गया, 20 मिसाइल से हमला किया गया। आयरन डोम का एक्शन यहां पर दिखाई दे रहा है। मिसाइल हमले से देरा, किरियात शिमोना, कई जगह आग लग गई है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही है। सीधे इसके फ्लोर पर आऊंगा विजय। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट और ये 5 विंडो और फ्लोर, सबके ऊपर हम चैट का इस्तेमाल करेंगे। विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट तीनों चलाते रहिएगा। ये देखिए जो हमारे पास आ रही है, फ्लोर दिखाइए, टिकर ऑफ करिए। ये देखिए हिजबुल्लाह के 5 टारगेट, इस वक्त की बड़ी खबर। पहला, इजरायली सैन्य बेस, इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरा, इजरायली सैन्य स्टोरेज, बड़ी खबर। तीसरा, इजरायली मिलिट्री कम्युनिकेशन। चौथा, इजरायली स्पाई नेटवर्क। पांचवा, आईडीएफ के अस्थायी कैंप, बड़ी खबर आ रही है। विजय, सबसे पहले हम लोग 5 विंडो वाले फॉर्मेट में चार्ट लेते हैं और उसके बाद 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट में चार्ट लेंगे। सीधे चलिए, मेरे साथ जनरल शंकर प्रसाद सर मौजूद है। सर, बहुत बड़ी खबर है, कल रात में जो अटैक किया गया है वो बताया जा रहा है अनप्रेसिडेंटेड अटैक है। रॉकेट्स का पहले भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो पेनिट्रेशन डीप इनसाइड इजराइल है वो इस बार ज्यादा है। हाउ डू यू मेक आउट ऑफ इट? इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में ये जो टेंशन है, ये कितना एस्केलेट, कहां तक जा चुकी है? देखिए, ये काफी दिन से एस्केलेट हो रही है और ये दिन पे दिन एस्केलेशन बढ़ता चला जा रहा है।
ये समझने की बात है कि किस किस्म के मिसाइल, किस किस्म के रॉकेट्स से ये अटैक हो रहा है 20-30 किलोमीटर डीप इनसाइड नॉर्दर्न एरिया ऑफ इजराइल। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये क्या लेबनान में प्रोड्यूस हो रहे हैं? वहाँ तो प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं ना, ये सब आ रहे हैं ईरान से। अब ये कितने दिन से बात चल रही है कि जिस सब पूरे के पीछे ईरान है, सारे हथियार, सारा एमिनेशन, सारा आधुनिक मिसाइल ये ईरान से आ रहा है। अब इसके दो रीज़न हैं, या तो जो ईरान है वो जितने भी इनके हैं, हमास है, हिजबुल्ला है, हूती है, ये सबको सपोर्ट कर रहा है ईरान। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इनकी चेन ऑफ सप्लाई क्या है, कहाँ से आते हैं ये, क्या ये चेन ऑफ सप्लाई को डिस्टर्ब नहीं कर सकते? दूसरी बात, क्या ईरान के ऊपर कोई ऐसा एक्शन नहीं कर सकते कि उसको बंद करे? ये कितने महीने हो गए, 8-9 महीने हो गए, लगातार इनके पास सामान आता चला जा रहा है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स इन लोगों के पास है, रोज़ अटैक हो रहा है। अब बात समझ में ये आने वाली है कि इसका जवाब इजराइल किस तरीके से देगा। क्या वो ग्राउंड के अंदर घुस कर देगा, या क्या एरियल और मिसाइल के संग ये अटैक करता रहेगा लेबनान के अंदर? तो मेरी समझ में तो शुरू से मैं ये मानता हूं कि शायद ग्राउंड में घुसने की वजह से शायद परेशानी हो सकती है। क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूं? भूल जाएंगे। आपने वॉरफेयर डिजाइन्स किए शंकर प्रसाद सर, मुझे एक चीज बताइए, क्या ये समझा जाए कि एरियल अटैक उन्होंने शुरू कर दिया है एंड दिस इज बेसिकली a precursor to the ground invasion, यानी कि एरियल अटैक हिजबुल्लाह पे शुरू कर दिया और कभी भी वो लोग ग्राउंड अटैक भी शुरू कर सकते हैं? देखिए, ग्राउंड अटैक की तैयारी आप ही के चरण में महीने भर से हो रही थी कि टैंक फोर्स इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन कुछ पेनिट्रेशन भी हुई थी शुरू में, आज से 1 महीना पहले। आखिर में मेरा मानना यही है कि इस समय जो ऑब्जेक्टिव है इजराइल के सामने वो है होस्टेजेस का रिलीज, जो कि हमास के साथ है। अब हमास कितना ख़त्म हो चुका है वो अभी आप सबको मालूम होगा, अभी तक भी लड़ता चला जा रहा है। लेकिन समझ में ये आना चाहिए कि क्या वो दो तरफ ग्राउंड फोर्सेस खोलेगा, उधर से क्या हूती की तरफ यमन के अंदर भी घुसेगा? तो मेरे ख्याल से इजराइल के लिए लॉन्ग टर्म मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करना ज्यादा जरूरी है। मैं वो दिखाने वाला हूं, आप जो बता रहे हैं मैं एग्जैक्टली वही चीजें दिखाने वाला हूं। बी विद मी सर। बड़ी खबर ब्रेकिंग इस वक्त की, नॉर्थ इजराइल में कम पड़े आयरन डोम। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सभी रॉकेट को नष्ट करने में हुआ विफल। ब्रेकिंग और शॉट प्लीज विजय। दर्जनों रॉकेट को एक साथ नहीं रोक पाया आयरन डोम। ये देखिए जरा, आयरन डोम कई रॉकेट्स को रोकने में नाकामयाब रहा, ये जानकारी आ रही है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। 24 घंटे में हिजबुल्लाह का बारूदी बदला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह ने कमांडर की मौत का लिया बदला। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए, ये है कहानी। ये लोग भागते जा रहे हैं। एडमिन सब करिएगा इसमें। लोगों की चीख पुकार, लोगों की चीख पुकार। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। लोग अपनी गाड़ी को लेकर भाग रहे हैं और पीछे से रॉकेट्स अटैक हो रहे हैं। आयरन डोम एक्टिव है। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह ने दागी 20 से ज्यादा मिसाइल है। ये देखिए जरा, ये देख रहे हैं आप, ये है अभी वहां की हकीकत। मैं चाहूंगा जरा कुछ क्षणों के लिए टिकर ऑफ करिए जरा, 1 मिनट के लिए दिखाइए ये वीडियो। ये गाड़ी से वीडियो बनाया गया है, लोग भागते हुए पीछे जा रहे हैं और वहां पर बम्बार्डमेंट हो रहा है। ये देखिए, हिजबुल्लाह हमलों से थर्राया आधा इजराइल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नॉर्थ इजराइल के 5 शहरों में लेबनान से हमला। बड़ी खबर, ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल से हमले का दावा। मेतुला, यूवल और किरियात शिमोना पर हमला हुआ है। बेट हेलेल और गलीली पर दागे दर्जनों रॉकेट। ब्रेकिंग और शॉट विजय। ये देखिए, आग ही आग दिखाई देगी इसके शॉट्स में आपको। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह का 5 शहरों पर हमला। बड़ी खबर, किरियात शिमोना और कई इलाकों में हमला किया उसने। ये देखिए जरा, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट विजय बगल में रखिए। सीधे बिग वॉल पर आइए, एक एक लोकेशन एनिमेटेड ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, हिजबुल्लाह का 5 शहरों पर हमला। बहुत अच्छा ग्राफिक्स, हमारी ग्राफिक्स टीम में मिस्टर शाह है, उन्होंने बनाया ये देखिए, इजराइल ये है गलीली पे, बेट हिलेल, यूवल, किरियात शिमोना, लेबनान, मेतुला, ये वो इलाके, लेबनान वहां पर है, वहां से अटैक किया गया। ये नॉर्दर्न इजराइल का पार्ट है जहां पर ज्यादा अटैक किए गए। सदर्न लेबनान सुमित होते तो और आपको डिटेल में बताते, बट आई गेस ही इज बिजी विद हिज कैमरामैन वहां पर अभी। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान के मेस अल जबल में जबरदस्त हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बमबारी में हिजबुल्लाह की 2 इमारतें तबाह कर दी गई। ये देखिए, हिजबुल्लाह लड़ाकों को आईडीएफ ने किया टारगेट। ये देखिए जरा, ड्रोन वीडियो में इमारतों के अंदर जाते दिखे लड़ाके।
हमले के बीच आर्टिलरी से कवर फायरिंग। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। आईडीएफ एयर स्ट्राइक से दहला दक्षिण लेबनान, ब्रेक करिए जरा, सीधे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बीट जेबिल में इजराइल की विध्वंसक बमबारी, ये देखिए जरा, ये देखिए। हिजबुल्लाह का हथियार डिपो तबाह कर दिया, हमले के लिए तैयार मिसाइल और रॉकेट नष्ट। काफर किला में हिजबुल्लाह लॉन्च सेंटर भी जमींदोज। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। के बीच में सीधा आइए, आज की सबसे बड़ी खबर। विजय कैंप 4 पर लेंगे इस खबर को। आज की सबसे बड़ी खबर, यकीन मानिए यह हैरान करने वाली खबर है। एक बिजनेसमैन जो कि सीरिया में असद के करीबी है, उसको इजराइल ने मार गिराया। यकीन मानिए यह बहुत शॉकिंग न्यूज है। सीधे आइए, एयर स्ट्राइक में मारा गया हिजबुल्लाह का हथियार सप्लायर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ हमले में सीरियाई कारोबारी कतरजी का हुआ खात्मा। विध्वंसक हवाई हमले में कतरजी की कार जलकर खाक। ब्रेकिंग और शॉट, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का करीबी बताया जा रहा है। यह देखिए जरा, कतरजी हिजबुल्लाह को फंडिंग करता था मोहम्मद बारा कतरजी। इस वक्त की बड़ी खबर। मैं ये देख रहा हूं कि यहां पर यह युद्ध मोसाद की पुरानी टैक्टिक से काम नहीं करेगा। ना तो ये 67 है, ना ही ये मोसाद का ऑपरेशन है। देखिए ये है विनोद सर, एंकर के लिए कोई काम नहीं छोड़ते। इनके ठीक पीछे आप बशर अल असद और वो बिजनेसमैन की तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है, यहां पे मोसाद भी एक्टिव है और पुरानी जो सिलेबस है उसके हिसाब से अटैक कर रहा है इजराइल। दे आर नॉट इनोवेटिंग। क्या कहेंगे आप? देखिए, इससे मेरा इमेज लगाने का तात्पर्य ये है, आप समझिए हॉट वार कंडीशन चल रहा है, इसके बीच में कितना सटीक इनको ह्यूमन इंटेलिजेंस मिल रहा है, जहां इन्होंने बिल्कुल सर्जिकल तरीके से उस पे अटैक किया जो जरिया था। जो सवाल जनरल आपसे पूछ रहे थे कि इनको कहां से वेपन्स आ रहे हैं और उसका जरिया क्या है, अब शुरू में आपने जनरल को ये सवाल पूछते हुए सुना, और उसका जो मेन सप्लायर है उसको इन्होंने सर्जिकली निकाला है। इसका मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस कितना स्ट्रांग है मोसाद का, देखिएगा। और वही आप अपने JNK के इलाके में देखिए, पिछले चंद दिनों में कितना अटैक हो रहा है और हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस का यहाँ पे कमी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। यही मेरा तात्पर्य था ये दिखाने का। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए दिस वॉर, ये जो है लेबनान का जो सदर्न पोर्शन है उसको भी स्ट्रिप बना के छोड़ेगा और इस पे हम आगे आ जाएंगे। आप जो बता रहे हैं विनोद सर, बी विद मी। आज की एक और बड़ी खबर। विजय जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये देखिए जरा, अमेरिका के बॉम्बर तैनात, रूस से चीन काउंटडाउन। ये देखिए, रूस से चीन युद्ध का काउंटडाउन है ये बेसिकली। फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के 13 से ज्यादा प्रदेशों में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कीव पर क्रूज मिसाइल से हमले का अलर्ट। ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन में हमले की आशंका। पोल्तावा, चरकेसी, चिरनिहिव में एयर रेड अलर्ट। रूस का मिसाइल और ड्रोन से हमले का अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर। फुल स्क्रीन सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए विजय। ये देखिए, यूक्रेन के 13 से ज्यादा प्रदेशों में एयर रेड अलर्ट। कीव पर क्रूज मिसाइल से हमले का अलर्ट। ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन में हमले की आशंका। पोल्तावा, चरकेसी और चिरनिहिव में एयर रेड अलर्ट। यह देखिए बड़ी खबर, रूस का मिसाइल और ड्रोन से हमले का अलर्ट। सीधे बिग बॉल पर आइए। ये जो हमारे पास जानकारी आ रही है मैप के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधे आइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग। ये देखिए जरा, ये वो इलाके हैं, वही ओरिजिनल मैप यूज करना चाहिए था, बट एनीवे। ज़ाइटोमीर, विनित्सिया, पोल्तावा, नीप्रो, डोनेट्स्क, लुहांस्क
खेरसोन, मिकोलीव, ओडेसा, ज़ेपोरिजिया, चेरनिहिव, ये वो इलाके हैं जहां पर एयर रेड अलर्ट है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूक्रेन में रूस फिर कर सकता है विध्वंसक हमला, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। यूक्रेन के 13 से ज्यादा प्रांतों में एयर रेड अलर्ट, बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए। 13 प्रदेशों में मिसाइल और बमबारी का अलर्ट, बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए। रूस की तरफ से क्रूज मिसाइल हमले की आशंका। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, हथियार डालना चाहते हैं यूक्रेनी फोर्स के कमांडर इन चीफ। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के सामने झुकने के लिए तैयार अलेक्जेंडर सिर्स्की। यूक्रेन के आत्मसमर्पण पर जेलेंस्की के सांसद का दावा। यूक्रेनी सांसद बेजुला ने की सिर्स्की को पद से हटाने की मांग। बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह जरा बड़ी खबर है, यह देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए यूक्रेन के जो जनरल है वो हथियार डालना चाहते हैं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, नए वाइस प्रेसिडेंट, नए नंबर 2, अगर मैं बात करूं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो बन रहे हैं, उनका स्टैंड हमें पता है, डोनाल्ड ट्रंप का हमें स्टैंड पता है। क्या जेलेंस्की एक बहुत ही पर्टिनेंट बगावत देख रहे हैं? देखिए, बहुत हद तक ये बात सही है, क्योंकि जेलेंस्की को अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि उसके पास आखिरी मौका बस नवंबर तक का है। और इस बीच में अगर आप देखिए तो यूक्रेन के फोर्स में भी अब ये लग रहा है कि अब रूस से लड़ा नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए, जिसके लिए जेलेंस्की तैयार नहीं है। और यूक्रेन की आर्मी और बहुत सारे ऐसे लोग यूक्रेन में हैं जिनका यह मानना है कि दरअसल जेलेंस्की यूक्रेन के हित की बात कम कर रहे हैं और अमेरिका में जो वो फोर्स है जिनको इस युद्ध से फायदा हो रहा है उसके एजेंडे पर ज्यादा चल रहे हैं, जो कि वो चल भी रहे थे 2.5-3 साल से। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन यूक्रेन के भीतर होता हुआ आपको दिख रहा है। फिर वो यूक्रेनियन सांसद हो, आप सोचिए यूक्रेनियन सांसद को उसी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया जिसमें पुतिन है या जिसमें हम लोग हैं, उसमें यूक्रेनियन सांसद को डाल दिया गया। यूक्रेन के आर्मी चीफ जो जनरल सिर्स्की हैं, उनका मानना है कि अब नहीं लड़ा जा सकता है, अब बहुत हो गया, कोई उपाय निकाला जाना चाहिए। बता रहे हैं अपने आप में एक बहुत वाइटल इनपुट है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी बेस में तबाही। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। फ्लेम थ्रोअर सिस्टम से रूस का विध्वंसक हमला। ये देखिए जरा, रूसी पैराट्रूपर से यूक्रेनी इलाकों को जलाया। ये देखिए जरा, करेक्ट करिए उसको जरा, नीचे टिकर में भी ब्रेकिंग ठीक करिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल से भारी फायरिंग। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट्स। साहब, खार्किव के पास कई रूसी टैंकों ने किया गया टारगेट। ये देखिए साहब, टिकर में खबर अपडेट करिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा टिकर में खबर को अपडेट करें। ये देखिए जरा, ये देखिए किस तरीके से रशियन टैंक्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है। और अब आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सीधा ये बड़ी खबर, जर्मनी ने यूक्रेन को भेजी बड़ी सैन्य मदद। चोरी छिपे तरीके से यूक्रेन भेजी हथियारों की खेप। यूक्रेन को दिए लेपर्ड टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम। जर्मनी ने यूक्रेन को दिया हाइमार्स MLRS। जर्मन मीडिया ने किया बहुत बड़ा दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विजय। इस वक्त की बड़ी खबर, जर्मनी ने गुपचुप तरीके से यूक्रेन को भेजे हथियार। यह है पहली लाइन। जर्मनी ने बगैर किसी को बताए यूक्रेन को दिए लेपर्ड टैंक। यह है दूसरी लाइन। जर्मनी ने बगैर किसी को बताए यूक्रेन को दिए हाइमार्स। यह है तीसरी लाइन। जर्मनी ने बगैर किसी को बताए यूक्रेन को पहुंचाई सबसे बड़ी सैन्य मदद। सीधा ये इसके पर गोप्रो पर, ये देखिए जर्मनी से यूक्रेन को हथियारों की खेप। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। और मैं चाहूंगा इसको जरा ध्यान से देखें। 10 लेपर्ड टैंक, इसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिए विजय। ये देखिए 10 लेपर्ड टैंक, 20 मोर्टार टैंक। फिर ये देखिए 2 ब्रिज बनाने वाले बाइमर टैंक, 2 डच इंजीनियरिंग टैंक और ये 2 रिकवरी टैंक, IRST स्लैम एयर डिफेंस सिस्टम, 3 हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स दिए गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे
इस खबर के साथ मैं चलूंगा एक क्विक रिएक्शन विनोद सर से लेने के लिए। विनोद सर, बहुत बड़ी खबर है, जर्मनी में गुपचुप तरीके से मदद की है और क्लियर कट मदद की है। यह हमारा सवाल इसलिए है सर कि ऐसे कितने मुल्क हैं जो ये मदद कर रहे हैं? निसंदेह निशांत जी, दो चीजें इसमें साफ है। पहली बात, जब आप किसी कंसिडर्ड तरीके से किसी नेशन को, ये मैंने कह रहा हूं, इंटरनेशनल रूल है ये, किसी नेशन को आप हथियार देते हैं, देन जो दूसरा नेशन है वो आपके ऊपर अटैक करने के लिए खुली छूट है उसको। आज के तारीख में ये हमने चैनल में खोला है, बाकी चैनल यूरोप में भी इस इंफॉर्मेशन को बताया होगा। तो इन्होंने जर्मनी ने एक ब्लैंक चेक साइन करके पुतिन के हाथों दे दिया है कि आइए पुतिन और हमको अटैक कीजिए, और अगर पुतिन अटैक करते हैं, ही विल नॉट बी टर्म्ड अ वॉर क्रिमिनल, कोट अनकोट। ये बहुत बड़ा एक इंफॉर्मेशन जो आपने या न्यूज आपने चलाया है। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण चीज, इतने सारे हमने पिछले 1 साल से मनीष बता रहे हैं, कितने लोग हम लेपर्ड टैंक और ये टैंक्स को देख रहे हैं, ये पहुंचते हैं, इनकी जिंदगी इस रणभूमि में सप्ताह 10 दिन उसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो इतने बड़े बड़े टैंक बिना, देखिए जनरल टैंक मैन है, उनसे पूछिएगा, ये बताएंगे आपको, टैंक को इक्का दुक्का के तरीके से नहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टैंक इज अ मैसिव फोर्स, उसको लगाने का, उसको इस्तेमाल करने का ये तरीका ही अलग है। अगली खबर सर जो मैं दिखा रहा हूं वो और अलार्मिंग, अगली 2 खबरें विजय मेरे बगल में दिखाइएगा। अगली ब्रेकिंग ये देखिए, अब जो सबसे खतरनाक खबर है वो ये है कि न्यूक्लियर बॉम्बर्स का जाल बिछाएगा अमेरिका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, यूरोप से एशिया तक B-21 बॉम्बर्स की तैनाती का प्लान। बड़ी खबर, 140 से 175 B-21 बॉम्बर्स की तैनाती की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, थर्मो न्यूक्लियर वेपन से लैस होंगे B-21 बॉम्बर्स। अमेरिकी एयरफोर्स के बड़े अधिकारी का खुलासा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, B-21 बॉम्बर्स। इसके बाद सीधा ये, इसके जरा अपर गोप्रो को दिखाइए, अमेरिका की न्यूक्लियर वॉर की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर केपेबल B-21 बॉम्बर्स के प्रोडक्शन में तेजी आएगी। बड़ी खबर, टिकर ऑफ करिए, 140 से 175 B-21 बॉम्बर्स की तैनाती का प्लान है। थर्मो न्यूक्लियर वेपन से लैस होंगे स्टेल्थ B-21 बॉम्बर्स। ये देखिए, स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर टायरेट का हिस्सा होंगे B-21 बॉम्बर्स। 2027 तक अमेरिकी सेना में शामिल करने का लक्ष्य है। 2040 तक B-21 के सभी यूएस बेस में तैनाती का प्लान है। इस वक्त की बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर जो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले B-21 की जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है उससे पहले एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे ब्रेक करिए, एशिया में, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग, एशिया में अमेरिका की जंगी तैयारी। ब्रेक करिए जरा, F-35 से चीन और नॉर्थ कोरिया को जवाब। जापान में अमेरिकी F-35 फाइटर की तैनाती। केडेना एयरबेस पर 36 नए F-35 की तैनाती। जापान में तैनाती पर पेंटागन की रिपोर्ट। सीधे इसके अपर गोप्रो पर आइए और इसके बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। जापान में F-35 की तैनाती, इस वक्त की बड़ी खबर। चीन नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका की जंगी तैयारी। ये देखिए जरा, आपके सामने बड़ा अच्छा ग्राफिक्स बना है, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा विजय एक बार पूरा ग्राफिक्स ही दिखा दीजिए। ये देखिए, जापान में अमेरिका करेगा F-35 स्क्वाड्रन की तैनाती। ये देखिए, लुक एट द ग्राफिक्स, ब्रिलियंट वर्क। ग्राफिक टीम ठीक मेरे पीछे यहां पर बैठती है। व्हाट अ वर्क दे हैव डन, ब्रिलियंट इट इज। ये देखिए, यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन पर F-35 स्क्वाड्रन की तैनाती हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जापान में सुरक्षा अपग्रेड पर $10 बिलियन खर्च करने का प्लान है अमेरिका का। ओकिनावा के कैडेना एयरबेस पर 36 नए F-35 किए जाएंगे तैनात। मैं चाहूंगा एक बार फिर से इस ग्राफिक्स को पढ़ेंगे, इसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट। इससे पहले वाली खबर चलाइए, ये देखिए जरा, जापान में F-35 की तैनाती होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका की जंगी तैयारी। जापान में अमेरिका करेगा F-35 स्क्वाड्रन की तैनाती। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन पर F-35 स्क्वाड्रन की तैनाती। बड़ी खबर, सीधे आइए विजय, मैं चाहूंगा ये ग्राफिक्स इसी तरह रखिए, बगल में वो वाली ब्रेकिंग चलाते रहिए। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, वेयर इज दिस हेडिंग? अमेरिका फिर से कई वॉर फ्रंट्स एक साथ खोल रहा है। देखिए, पहले तो आपने कहा कि अमेरिका ने न्यूक्लियर बेसिस तैयार कर ली है, न्यूक्लियर की तैयारी कर रहा है, तैनात कर लिया है। दूसरा आपने बताया कि जापान में F-35 भेज रहा है। तो अमेरिका कर क्या रहा है? अमेरिका इंटरनल सिचुएशन तो जो है आप देख ही रहे हैं
आपने देखा पिछले 3-4 दिन में क्या हुआ, वहाँ क्या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, उनके इलेक्शंस आने वाले हैं। क्या इस किस्म की जो ऑफेंसिव उनकी जो डेमोस्ट्रेशन है, क्या वो इस समय चल सकती है? आपने अभी ये भी सुना कि जो उनकी आर्म्ड इंडस्ट्री है वही केवल फ़ायदा उठा रही है। सारी जो यूक्रेन की आर्मी वो भी उसके बरखिलाफ़ हो चुकी है, वो हथियार डालना चाहती है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि अमेरिकन पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। सारी चीज़ डिपेंड करती है कि किस तरीके से यूएस पब्लिक इस चीज़ को देख रही है। अब एक तरफ आपने ट्रंप साहब की बात भी की, और ट्रंप साहब से समझ में ये आता है कि अगर वो इलेक्ट हुए, और जिसकी संभावना दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, तो क्या ये लड़ाई तुरंत रुक जाएगी? क्या वो एकदम से इसको बंद कर देंगे? जो हथियार बेच रहे हैं उनका क्या होगा? तो आई थिंक इट्स ए वेरी वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जो उनके सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और उनकी सेनेट है, वो इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रही है कि enough is enough, कितना आप और करेंगे। एक और हैरान करने वाली खबर लेके आ रहा हूं शंकर प्रसाद सर, और अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि वेयर इज दिस हेडिंग। ब्रेक करिए, बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, सीधे आइए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी सैन्य तैयारी, ये देखिए जरा। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस की चेतावनी, चीन सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। विजय इसके अपर गोप्रो पर और उसके बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। ये देखिए, महायुद्ध की तैयारी कर रहा है चीन। चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी सेना तैयार कर ली है, इस वक्त की बड़ी खबर। बगल में अमेरिका वाली खबर चलाइए, ये देखिए। 1945 के बाद से बड़े सैन्य निर्माण में जुटा है चीन। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने दी चेतावनी, ताइवान को सबसे खतरनाक परिस्थितियों के लिए तैयार रहने की नसीहत। चीन की सेना में 20 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक मौजूद हैं। मैं चाहूंगा विजय ये जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। दुनिया किस मुहाने पे खड़ी है वो आपको देखना जरूरी है। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, प्ले इट ऑन। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि किस तरीके से तीनों मोर्चों पे अमेरिका ने जापान में डिप्लॉयमेंट कर दिया है। अमेरिका चीन से निपटने के लिए लड़ रहा है। अमेरिका ने B-21 बॉम्बर्स जो अपने वो तैनात कर दिए हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी है। ये देखिए जरा, ये आपके सामने तस्वीरें हैं। ये देखिए, अब इस सब के बीच में एक बार फिर से मैं डाइग्रेस कर रहा हूं। आज की एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे विजय जरा ब्रांडिंग दिखाइए हमारी। आज की बड़ी खबर जो ब्रांडिंग हमारे सामने, ये देखिए, इजराइल पर भीषण बमबारी। ब्रेक करिए विजय, मेरे बगल में इजराइल पर ईरान समर्थक मिलिशिया का बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग। ये देखिए, इराक से इलियात पर विध्वंसक ड्रोन अटैक, बड़ी खबर। इजराइल के हाइफा पोर्ट पर सीरिया से हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी समर्थक ग्रुप ने दागी क्रूज मिसाइल, बड़ी खबर। ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप के पास लॉन्ग रेंज ड्रोन मिसाइल मौजूद। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। एक और हमला हुआ इजराइल पर, ये देखिए जरा, सीधे आइए। इजराइल पर इराक सीरिया से हमला, सीधे आइए बिग वॉल पर। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। इजराइल पर इराक और सीरिया से हमला हुआ है, ये जानकारी आ रही है। ये देखिए, ये है इराक का इलाका, ये है सीरिया, जहां से इजराइल पर अटैक हुआ है। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। ये देखिए, यहां पर अटैक किया जा रहा है, यानी इजराइल को यहां पर घेरा जा रहा है, और यहां से लेबनान से भी अटैक हो रहा है। 1 2 3 4 नीचे यमन वाला इलाका नीचे, और 5 यानी गाजा, और ये वेस्ट बैंक की मैं बात कर रहा हूं। 5-6 फ्रंट इजराइल के खुले हुए। ये देखिए, सीरिया इराक से इलियात पर 2 लॉन्ग रेंज से हमला हुआ है, बड़ी खबर। फिर ड्रोन से हमला हुआ है, इराक की बॉर्डर से करीब 700 किलोमीटर दूर हमला। हाइफा पोर्ट पर ड्रोन और मिसाइलें दागी गई। ईरान समर्थक शिया मिलिशिया ने हमले का दावा किया है। जॉर्डन के एयर स्पेस में गुजरकर ड्रोन से हमले की आशंका है। इस वक्त के बीच एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। लाल सागर में हूती के हमले से हाहाकार। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। रेड सी से अदन की खाड़ी तक विध्वंसक हमले। इजरायली शिप MT बेंटले पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। 24 घंटे में हूती के 5 ड्रोन तबाह। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं।
करिए और जो पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट से उसको बगल में चलाइएगा। ये देखिए जरा, लाल सागर से हूती के विध्वंसक हमले, ब्रेकिंग और शॉट पहले वाली ब्रेकिंग के देखिए जरा। ये देखिए, रेड सी से अदन की खाड़ी तक हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, विजय पीछे स्काई होगा इफ यू रिमेंबर। ये देखिए, और रेड सी से अदन की खाड़ी तक हमला, इजरायली शिप एटमी एमटी बेंटले को किया गया टारगेट, बड़ी खबर। और ये देखिए, मार्शल द्वीप के एमटी चियोस लाइन टैंकर पर भी हमला किया गया है। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, 3 सरफेस बोट, 1 ड्रोन बोट से अटैक किया है। रेड सी में हूती के 3 और अदन की खाड़ी में 2 ड्रोन तबाह, यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, सीधे आइए, रेड सी में ईरानी वेसल लापता, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मिसाइल मटेरियल से बड़ा वेसल गायब हो गया है। ईरानी जहाज में मौजूद थे विदेशी एक्सपर्ट। ईरानी शिप में रेड सी, हूती ने शुरू किया टोही मिशन। इस वक्त की बड़ी खबर, रेड सी में सीधे आइए इसके की ग्राफिक्स पर, विजय पीछे स्काई रखिएगा। ये देखिए जरा, और बगल में ईरान वाली जो ब्रेकिंग और शॉट है वो चलाते रहिएगा। ये देखिए, ईरानी वेसल जो है वो गायब हो गया है, ईरानी जहाज है वो गायब हो गया है। यमन जा रहा था ईरानी वेसल, रेड सी में 3 दिन से लापता है, बड़ी खबर। सैन्य मटेरियल बेसिकली इसमें मिसाइल का सामान था, वो उसको लेकर गायब हो गया है ईरानी वेसल। ये जो जानकारी आ रही है, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, शिप में मिसाइल के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री थी। इस वक्त की बड़ी खबर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट, ईरानी वेसल में विदेशी विशेषज्ञों के मौजूद होने का भी दावा किया जा रहा है। हूती ने ईरानी वेसल के लिए तलाश अभियान शुरू कर दिया है। फाइनली वी हैव द ब्रेकिंग एंड शॉट। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, धमाकों से दहला सेंट्रल गाजा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। नुसीरत कैंप पर इजराइल की बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। अब से कुछ देर पहले हुआ नुसीरत कैंप पर हमला। आईडीएफ का दावा, हमास के लड़ाके रिहायशी इलाके में छिपे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, बड़ी खबर, गाजा में इजराइल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। खान यूनिस से लेकर राफा तक ताबड़तोड़ हमले, 48 घंटे में 340 से ज्यादा लोगों की मौत, 48 घंटे में 800 से ज्यादा लोग घायल। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया बड़ा दावा। सीरियस के फ्लोर पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए जरा, आईडीएफ का हमला, गाजा में बड़ा मौत का आंकड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर, 48 घंटे में 340 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 48 घंटे में 800 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, 38,000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 70% से ज्यादा मौत महिलाओं और बच्चों की है। 14,000 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे गए हैं। इस सब के बीच में सीधे आइए, अब मैं जो आपको दिखा रहा हूं, चेंज करिए, आइए जरा, ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की बड़ी खबर, मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं ये खबर लेकर। सीक्रेट सर्विस चीफ के ऊपर सवाल, सीक्रेट सर्विस के चीफ पर सवाल। ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, हमले के बाद पहली बार लोगों के सामने आए ट्रंप, ब्रेकिंग और शॉट। पहली बार लोगों के सामने आए ट्रंप, दाहिने कान में पट्टी लगाकर मिल्वॉकी पहुंचे ट्रंप। ये देखिए जरा, ये देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ट्रंप का स्वागत। इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। ये देखिए जरा, लोगों ने वी लव ट्रंप के नारे लगाए। ये देखिए जरा, रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में ट्रंप का भव्य स्वागत। ये देखिए तस्वीरें ट्रंप की। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेकिंग और शॉट्स, विजय यही शॉट्स रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने कान को भारी नुकसान, ब्रेक करिए जरा। फायरिंग से ट्रंप के कान का एक हिस्सा अलग हुआ। हमले में ट्रंप का पहला बयान आया सामने। हमले के बाद भी भाषण जारी रखना चाहते थे ट्रंप। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में दी जानकारी। ट्रंप के बाद किंग चार्ल्स की सुरक्षा में बड़ी चूक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। किंग चार्ल्स के नजदीक ड्रोन देखे जाने से हड़कंप। किंग चार्ल्स को रॉयल गार्ड से सुरक्षा घेरे में लिया। बीच में ही रद्द हुआ किंग चार्ल्स का दौरा।
क्वीन कैमरा के साथ चैनल द्वीप के दौरे पर थे किंग चार्ल्स। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप के बाद किंग चार्ल्स की सुरक्षा में बड़ी चूक। ब्रेकिंग और शॉट। किंग चार्ल्स के नजदीक ड्रोन देके जाने से हड़कंप। बीच में ही रद्द हुआ किंग चार्ल्स का दौरा। इसके फ्लोर पर आइए विजय, बगल में दिखाइएगा जरा, तेजी से आइए। ये देखिए किंग चार्ल्स की सुरक्षा में सेन। इस वक्त की बड़ी खबर, किंग चार्ल्स के नजदीक संदिग्ध ड्रोन देके जाने का दावा है। बड़ी खबर है। रॉयल गार्ड के सुरक्षा कर्मी किंग को फॉरेन होटल ले गए। बड़ी खबर। क्वीन कैमिला के साथ चैनल द्वीप के जर्सी में थे किंग चार्ल्स। इस वक्त की बड़ी खबर, जर्सी में एक डेयरी के एक्सपो के दौरान दिखा ड्रोन। उनका दौरा तुरंत रद्द कर दिया गया, कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। ब्रिटेन की रॉयल गार्ड यूनिट करती है राजा की सुरक्षा।